हेलो बच्चों, क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ले रहा हूँ बेटा। अभी बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, उसी में इसी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये एज्यूम करके चलिए कि जो स्कूल में एग्ज़ाम हो रहे हैं वो लेवल जो होगा उसका टफ बना के देंगे, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगे। बस समझ रहे हो ना कि पेपर जो होगा वो टफ बनाएंगे, जिससे आप लोग उसमें क्या करेंगे, नंबर कम लाएंगे, तो थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सारे पेपर देने हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन हो सके कि आप किस तरीके से आप एग्ज़ाम को फेस करेंगे, किस तरीके से आपको वो करके आना है। उसी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में से वेरिएबल्स, जिसमें आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी, जिसमें आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या उसका सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो नोट डाउन कीजिए, सबसे पहले कॉपी पेन लीजिए और 3 तरीके की इक्वेशन लिखिए। सबसे पहले लिखिए a1 a2 b1 b2 जब बराबर नहीं है। फिर लिखिए a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। और एक बार लिखिए a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 और c2। कभी भी इस तरीके की लाइन होगी तो वो कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट क्या होगी? कंसिस्टेंट। लेकिन यदि इसकी बात करें पैरेलल लाइन की तो वो क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। जो ये वाला लाइन होगा इसका आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी वन सॉल्यूशन होगा इस तरीके से। यदि कंसिस्टेंट लाइन है तो इसका मतलब है एक के ऊपर एक और लाइन जा रही है, इसे कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन जाने वाली है। बात समझ आया? तो उसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड नंबर पे बारी आती है, इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि पैरेलल लाइंस। इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी के बेस पे, इसी के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, आज के क्वेश्चंस। टॉपिक मैंने आपको बेस बता दिया, अब इन इक्वेशंस को चेक करते हैं कि वो है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। आपके पास क्वेश्चन है ये। अब आप बताइए कि क्या ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, क्या है। अब आपको एक और बात समझनी है कि जो आगे है ये a1 है। a1 क्या है? 2 है, a2 है 6, b1 है 3, b2 है 5, c1 है 7 और c2 है 11। आप फॉर्मूले में लगाएंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 कितना है? 2/6, फिर आपको दिया है 3/5, फिर आपको दिया है 7/11। यदि आगे का ही बराबर नहीं है तो ये लाइन होगी यूनिक सॉल्यूशन। कौन सी होगी? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। और यदि इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। बात समझ आई? पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दिया है 6x + 5y = 11, फिर दिया है 9x + 15/2y = 21, फिर से वही 6/9, ये दिया हुआ है 5/15/2 = 11/21। 6/9 को कट कर सकते हो, 3 2 6, 3 3 9, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 10/15, ये हो गया 11/21। आप इसे कट करेंगे तो ये आएगा 2/3। सो 2/3 = 2/3 = 11/21। आगे वाला बराबर है, पीछे वाला बराबर नहीं है। दिस इज द सॉल्यूशन, यानी इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। यानी कि ये कौन सी लाइन है? ये है पैरेलल लाइन, कुछ इस तरीके से होती हुई जाएगी। तो यानी पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे हमने इस इक्वेशंस में इसको हमने सीख लिया है। अब बारी आती है उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। ये बेटा मेन टॉपिक हो जाते हैं, बच्चा क्या करता है, इसको कर नहीं पाता, ध्यान नहीं दे पाता, उस वजह से उसके क्या होते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप वहाँ जाएं, क्वेश्चन को बार बार देखें और पढ़ें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हम बात करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जो के है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दिया है 5x + 2y = k, 10x + 4y = 3।
आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आर.डी. शर्मा होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें से ही कराते रहते हैं हम लोग। एक आर.एस. अग्रवाल है, उसके नोट्स हमने आपको दे रखे हैं। ये दिया है 5/10, यहाँ पे दिया है 2/4 और यहाँ दिया है k/3। कैसे सॉल्व करोगे इसको? 5/10 ये कट गया 1/2, इससे ये कट गया, ये आया 1/2 और यहाँ पे आ गई k/3। अब क्वेश्चन में दे रखा होता है कि कौन सी सॉल्यूशन है, विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको बताना है कि जो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन यदि है तो क्या आंसर होगा। इनफिनाइट में ये तीनों जो होती हैं बराबर आती हैं, ये देखिए आप, तो वही कंडीशन यहाँ बनी हुई है। 1/2 इज इक्वल टू दिया हुआ है k/3, सो मल्टीप्लाई करिए भाई। 1/2 किसके बराबर है? k/3, सो k की वैल्यू आ गई 3/2। किसी को इसमें कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है कि जो वैल्यू है अब तक k वो कितनी हो गई? 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे इसी के साथ। k-3x प्लस 3y इज इक्वल टू kx प्लस ky इज इक्वल टू 12। सेम एज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा k-3 अपॉन में आया k, 3/k और ये हो गया k/12। इसको इक्वल रखते हैं, 3/k इज इक्वल टू k/12, तो ये आया 36 इज इक्वल टू k स्क्वायर और ये कितना हो गया? 6 का स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या हो गई? 6। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसको आप यदि दूसरे वे से इससे सॉल्व करें तो भी एक ही बात आएगी। यहाँ पे दिया है k-3 अपॉन k, 3/k। याद करो k से k कैंसिल हो गया क्योंकि अपॉन में है। k-3 इज इक्वल टू 3, -3 उधर चला गया तो ये आया 3 + 3, k की वैल्यू हो गई 6। क्लियर? आई थिंक सो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जो बोर्ड में अभी आपका क्वेश्चन, अभी ये बच्चों का पेपर में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बच्चों को यदि जो पेपर है उसको ही प्रिपेयर करा दिया जाए तो एक आइडिया लग जाता है कि सर इस तरीके से हमें पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, लुक एट द क्वेश्चन। यहां पे बोला, पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। तो उसका पहला ही क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। बस एक बात याद रख लो, यदि वो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ये वाली होती हैं। यदि पैरेलल लाइंस है तो वो इनकंसिस्टेंट होगी, बाकी वो दोनों लाइंस जो होती हैं जिसका कोई सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 1 मार्क्स में क्वेश्चन है। यदि आप इसका आंसर दें तो सीधा सीधा दे सकते हैं 3/6 इज इक्वल टू 2/-4 इज इक्वल टू 8/9। क्या ये आगे वाला इक्वल है? तो आप बोलेंगे ये आगे वाला इक्वल नहीं है, आगे वाला इक्वल नहीं है। और जब आगे वाला इक्वल नहीं होता है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है वन सॉल्यूशन। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, और लाइन कौन सी हो गई? लाइन हो गई कंसिस्टेंट। तो यानी जो ये लाइन होगी वो कैसी होगी? लाइन कंसिस्टेंट होगी। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन का बेस था जो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आपको दिया है x माइनस 2y x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे? आप लिखेंगे x प्लस 2y, माइनस को ले जाओ, प्लस का 5, माइनस 4x माइनस 8y इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 20। क्लियर? चेक करते हैं, ये x है यानी 1/-4 है, ये 2/-8 है और ये 5/-20 है। इसे यदि हमने कट किया -1/4 और ये कट कर दिया तो -1/4, तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसका आंसर होगा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आंसर इज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बेटा? तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, साथ के साथ हमने इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर लिया। क्लियर?
थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए फिर से वही बोला, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, लिखिए फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी इनकंसिस्टेंट। कितना इजी एग्जाम आया और इसमें 25 में से वो लड़का 11 नंबर लेके आया है। तो बेटा आप लोग अपने भैया का नाम डुबोने पे लगे हुए हो, ऐसे नहीं होती भाई। देखो प्यार होता है ना, प्यार भी दोनों तरफा होता है। यदि मैं खाली आपसे प्यार करूं और आप मुझसे प्यार ना करो तो बात नहीं बनेगी ना। तो प्यार दोनों तरफों से होता है। मैं आपसे जितना प्यार कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई का कर रहा हूँ, आप भी उतना ही प्यार अपनी पढ़ाई से करो तो मज़ा आता है। ठीक है, बात आती है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले इनकंसिस्टेंट की इक्वेशन याद कर लो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंसिस्टेंट है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। आगे से कट कर दो 1 सॉल्यूशन है, पीछे से कट दो तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो फिर वो कहता है कि क्या होगी के की वैल्यू जिस पे वो इनकंसिस्टेंट होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बेटा ये रहा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1, x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, फोकस रखिए, 3x प्लस दिस, यहाँ पे 3 है, आप 3 लिखिए, अपॉन में आएगा 2k माइनस 1, यहाँ पे 1 है, अपॉन में आएगा k माइनस 1, यहाँ पे 1 है, अपॉन में आएगा 2k प्लस 1। ये नॉट इक्वल होगा। यहाँ तक बात समझ आई? ये इक्वल है, k की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 3k माइनस 3, यहाँ पे आएगा 2k माइनस 1, उधर ले जाइए 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, सो k की वैल्यू आ गई 2। क्लियर? और यहाँ पे आपको वैल्यू देखनी है इनकंसिस्टेंट पे क्या होगा। तो ये है 1 अपॉन 2k प्लस 1, यहाँ पे ले जाइए 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1, फिर से उधर लेके जाइए 2k माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1, k की वैल्यू आई माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू। लॉजिक समझ आया? तो आपको इस तरीके से आंसर्स को निकाल के वहाँ पे शो करके दिखा देना है। सिंपल क्वेश्चन था, 4 नंबर में आया था। और जब 25 में से 11 लाए हैं वो, तो आई थिंक ये पेपर में गलत करके आए होंगे। सो बैड लक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। इसमें ये है क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन बनेगा, बेस्ट से भी बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। लिखिए, प्लीज लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b for which the following system of linear equation has infinite many solution। किस पे होंगे? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी एक्स माइनस 2by 5a प्लस 2b प्लस 1। देखिए क्या क्वेश्चन है। फिर आगे दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। और सीधी सी बात बोल दी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है तो इक्वेशन होती है a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्लियर? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की इक्वेशन हम लोगों को मालूम है, a1 a1 b2 b2 c2 c2 होती है। यहाँ पे दिया हुआ है a1 a प्लस बी अपॉन में उतारिए 3, यहाँ पे दिया है माइनस 2b अपॉन में लिखिए माइनस 1, यहाँ पे दिया हुआ है 5a प्लस 2b प्लस 1 अपॉन में दिया है 14। माइनस से माइनस कैंसिल करिए, यहाँ पे इक्वेशन बनी a प्लस 3 इज इक्वल टू 2b अपॉन 1। सॉल्व कर दो तो ये आया a प्लस बी इज इक्वल टू 6b। a इज इक्वल टू हो गया 6b में से b माइनस कर दो तो a इज इक्वल टू 5b। तो a की वैल्यू क्या होगी? 5b होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यानी जो a की वैल्यू होगा वो कितना होगा?
5b होगा, 6b माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2b अपॉन 1 इज इक्वल टू 5a प्लस 2b प्लस 1 अपॉन में दिया हुआ है 14 की मल्टीप्लाई 2 से करा, डेट इज अ 28b इज इक्वल टू 5a प्लस 2b प्लस 1। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ a इज 5b, वैल्यू ऑफ a इज 5b प्लस डेट इज अ 2b प्लस 1। तो ये हो गया 28b इज इक्वल टू 25b प्लस 2b प्लस 1। 28b माइनस करिए 27b इज इक्वल टू 1। सो द वैल्यू ऑफ b इज 1, और जो b की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि 5 इंटू 1 क्या होगा 5। क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और जस्ट आप इतना तो कर सकते हो ना बेटा कि जो ये आपको हमने समझाया है जस्ट आप इसको शेयर कर दो, बस इतना काम ही तो आपको करना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा बेटा, और जो हमारा टारगेट है, जो गोल है वो हमें अचीव करना है, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आज के सेशन में इसमें इतना ही पढ़ना है। इसके लिए एक और नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा, ऐसे ही मेन टॉपिक लूँगा, ये चैप्टर नंबर 3 का था, आगे उसको हम करेंगे। तब तक के लिए बाय।